नमक रोटी खा रहे हो, आपका बच्चा भी नमक रोटी खाएगा। बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, वो पैसे का यूज क्या हुआ? कुछ नहीं। वो बैंक का अपना ब्याज चल रहा है, बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। वही सेम पैसा आप अगर बच्चे पे लगाए होते हो, बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ा होता, तो वो जो खेती आप कर रहे हो वही खेती आपको ग्रेडेड वर्जन में मिलती। आप उसको नई टेक्नोलॉजी से करते कि आपका बेनिफिट मिलता आपको। राजेंद्र शर्मा से भी इनका राय लिया जाए। राजेंद्र शर्मा जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? बिहार से जो भी बाहर निकलता है तो सोच के आता है कि भाई अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। यहाँ पर करना तो वहाँ पर भी है या बाहर जाके भी कर रहे हैं, बट बाहर कितना पैसा मिलेगा या वहाँ पर रह के कितना पैसा मिलेगा। बिहार में रह के अगर उनको 100 रुपये मिलता है तो बाहर अगर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, गुजरात का ले लीजिए, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं पर भी जाएंगे तो सेम काम करने के वहाँ पर उनको 1000 रुपये मिल जाएंगे। अब 1000 रुपये मिलेगा तो उसमें से अगर सारा कुछ छोड़ छाड़ के अगर जो बचा कुचा है वो भी अगर वहाँ पर वापस अगर गांव में भेजता है तो भी उसको ज़्यादा पड़ जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पर काम वही कर रहा है बट वहाँ पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक का वो लेवल नहीं है कि लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चीज़ उनको दे पाए। तो समझने के एक और चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर 30/40 का जो एक सिंपल प्लॉट है वो क्या रेट है, और वही सेम चीज़ अगर आप दूसरे किसी टियर 2 सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या रेट मिलता है। तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, लोग धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे हैं। जो बाहर जाते जा रहे हैं तो वहाँ से उनका फिर अगला जनरेशन तो सोचिए, मान के चलिए कि गाँव जाने का सोचता ही नहीं, क्योंकि उनको दिखा नहीं है बचपन से कभी गाँव, तो शहर की लत लग जाती है उनको। और कोई जाना चाहता है तो वहाँ पर उनकी सुविधाएँ नहीं है। अगर मान के चलिए अगर मैं शहर में आया हूँ तो शहर में देखा है कि मैंने स्कूल कैसे हैं, यहाँ पर सामान खरीदने के जो जगह, बाजार कह लीजिए, मॉल कह लीजिए, कोई भी बड़ी फैसिलिटी कह लीजिए, शहरों में जो है गांव में है नहीं। अगर वहाँ पर है नहीं तो बच्चों को कौन से स्कूल में डालेंगे? स्कूल का वहाँ का जो अगर मान के चलिए अगर जो टॉप का स्कूल है उस गांव में या उस जिले का जो टॉपर स्कूल है उसके क्या स्टैंडर्ड है, उसमें कितनी पढ़ाई होती है, ओरिजिनलिटी कितनी है, मतलब टीचर कितने इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को वो ओवरऑल डेवलपमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किताबी ज्ञान मिलना है तो वो तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो घर में बैठ के अगर माँ बाप पढ़ाएं तो खाली किताबी ज्ञान मिल जाएगा, और उसके बाद क्या है, ना आपको सोशली डेवलपमेंट मिलती है, ना आप मॉरली डेवलप कर पाते हो, मेंटली डेवलप नहीं कर पाते हो, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। यहाँ पर क्या है कि मेरा कितना है, मुझे कितना मिल रहा है, मेरा अपना फायदा देख, बाकी को कोई मतलब नहीं। वहाँ पर आप देखें, दो लोग अगर साथ में खड़े हैं, मिलकर अपने कारपेंटर का काम कर रहे हैं, मान के चले गाँव में, ठीक है, एक उठा लिया, सब ठीक है, ठेका पे उठा, ठेकेदार ने 10 जगह उसको प्रोजेक्ट डाल दिया है, ये एक गांव का है, ये दूसरे गांव का, तीसरे गांव का, गांव में उसने लकड़ी का काम उठा दिया। जो मालिक है, मालिक से पैसा जा रहा है ठेकेदार के पास, और ठेकेदार अपना कमीशन काट के फिर ये मजदूर के पास दे रहा है। और ये मालिक का कहता है कि आपको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, आपको 1000 रुपये देते हैं, अगली बार से आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे दीजिए, हम आपको 500 रुपये में करके देते हैं। तो ये बैकग्राउंड में ये चलता है। तो उनको ये पता नहीं कि भैया कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए या एक जो आपका ठेकेदार है उसके साथ जुड़े रहने से आपके फायदे क्या हैं और आपके नुकसान क्या है। ये बाकी राज्यों में, ये बताइए, आपको क्या अंतर देखा? जैसे आपने भी काफी सारे राज्यों में देखा, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या अंतर आपको मोटा मोटा समझ में आता है? सेम चीज अगर जैसे देख लीजिए, हम लोग दिल्ली में रहे हैं, हम लोग आगरा की तरफ में रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ रहे हैं, बैंगलोर में भी अभी, तो वहाँ पर क्या रहता है कि लोग अपने लिए तो करता है, और मेरे लिए है तो मैं केवल अपने तक सीमित नहीं करूंगा। जो मैं काम करूंगा या जो भी पैसा कमाऊंगा या कहीं से भी कुछ उठाऊंगा, मेरे पूरे आगे 2 जनरेशन के लिए मैं उठाऊंगा सब, तब के लिए ये सारा चीज फिक्स करके जाऊंगा। वो आगे मेरे बच्चे या उसके आगे की जनरेशन उस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो उनके ऊपर है। तो मैं सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों तक नहीं रहूंगा। अगर मैंने खेती का भी किया है तो खेत में इतना उठाऊंगा, इतने ज्यादा उसमें काम कराऊंगा कि पैसा वहां से मिले कि मेरा बच्चा भी हो जाए, बच्चे का बच्चा, तो आगे 2-3 जनरेशन तक का वो ख्याल करते चले। बिहार में क्या है, खाली अपना हो जाए बस, अपने भाई लोग का छोड़ दीजिए, खाली अपने बच्चा तक इसमें, तो उसके आगे का तो दिमाग में ये बच्चा खाली बड़ा हो जाए, उसके बाद उसको भी मतलब मजदूरी पे लगा। ये नहीं समझ मजदूरी से आगे का लेवल कैसे क्रॉस करें, वो उसके पे कभी फोकस नहीं करता।
पैसा पैसा वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट, हाँ बैंक फिक्स किए हैं, सही है भाई, फिक्स किए हैं, ठीक है, 3 साल 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट वो पैसा हो क्या रहा है, आप आज भी नमक रोटी खा रहे हो, आपका बच्चा भी नमक रोटी खाएगा, बैंक में पड़ा हुआ है पैसा, वो पैसे का यूज क्या हुआ, कुछ नहीं। वो बैंक का अपना ब्याज चल रहा है, बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। वही सेम पैसा आप अगर बच्चे पे लगाए होते हो, बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ा होता, तो वो जो खेती आप कर रहे हो वही खेती आपको ग्रेडेड वर्जन में मिलती, आप उसको नई टेक्नोलॉजी से करते हैं कि आपका बेनिफिट मिलता आपको। आप वो पैसा लगाना नहीं चाहते कि खर्चा हो जाएगा, मैं बच्चे को उसको नहीं ले सकता, आपको अपने बच्चे विश्वास नहीं है, वही मेरा बच्चा करेगा कि नहीं करेगा, कर गया तो ठीक है, नहीं करता तो नहीं ठीक है, वो भी लगाना नहीं चाहते, वही बच्चे को पढ़ा दूँ उनसे। और वही ठीक पुरानी कहावत है, फूक मंडू कुएं का मेंढक, तो कुएं का मेंढक को लगता है कि भाई भैया ये कुआं जो है भैया इतना ही दुनिया है, इसके आगे कोई दुनिया है ही नहीं, तो वो इतने में खुश है। जहाँ उसको उठा के वो कुएं से उठा के आप बड़े तालाब में छोड़ दो, पागल हो जाएगा वो आदमी, बेटा पागल हो जाता है, भैया यहाँ तो इतने सारी चीज नहीं, वहां पर कैसे करेगा, वो अपने आप उसका राजा है, राजा से सीधा वो भैया तालाब में आजा, सब तरीके के जानवर। ठीक, सोई।